हेलो एवरीवन, लाई हूँ एक और इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसकी स्टोरी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि इंटरेस्टिंग टाइप की स्टोरी आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे। बिना देरी के कहानी की तरफ हम बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मेन लीड हीरोइन की मियाओ की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि इसको यही एडवाइस कर रही होती है कि लड़कियां सादा ज्यादा अच्छी लगती हैं, वो अपने काम पर जाएं और वापस जल्दी घर आए तो ज्यादा ठीक रहता है। जैसे हमारी मेन लीड हीरोइन किम मियाओ को दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल सिंपल सी होती है और सिंपल जिंदगी गुजार रही होती है। वो जैसी टैक्सी में बैठती है तो वो देख लेती है कि मर्दों की नजर कैसी होती है, वो लड़कियों को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे ही वो अपनी जॉब पर जाती है, क्योंकि वो एक जॉब करती होती है, तो उसका बॉस हमेशा उससे ओवर टाइम लेता होता है और वहां पर ही उसको गुस्सा आता है कि मैं इतना ज्यादा हार्ड वर्क करती हूँ और मेरा बॉस है मुझे काम पे काम दे रहा है। और जैसे ही वो उसको ऑफिस में बुलाता है तो वहां पर ही वो अपनी छुट्टी का टाइम बार बार देख रही होती है और वहां पर ही बॉस बाद में इसको कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है। तो उसको धमकी देने लगता है कि नहीं, तुम्हें ओवर टाइम तो करना होगा। वो इस चीज को लेकर बहस कर भी रही होती है। तो फिर वो उसको कहती है मैं तुम्हें जॉब से निकाल सकता हूँ। तो फिर वो उसको बता देती है कि ओवर टाइम करवाना इलीगल है, जब तक एम्प्लॉय राजी ना हो तो आप इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो वो मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है। जैसी वो बाहर निकलती है तो उसी की कॉलीग फैंग लुलू, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है, वो किमियाओ से यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें पूरा टाइम भी दूंगी, क्या तुम मेरी फ्रेंड बनना पसंद करोगी। लेकिन किमियाओ को लोगों से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं है, तो वो उसको इनकार कर देती है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और मुझे फ्रेंड की जरूरत नहीं है। तो वो इनकार करके चली जाती है। अब नेक्स्ट डे भी दिखाया जाता है कि किमियाओ की अपनी बॉस, जिसका नाम वैंग होता है, उनसे फिर से बहस चल रही होती है। वो इसको समझा रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें ओवर टाइम देता हूँ, इस तरह से तुम्हें और काम की समझ आएगी। लेकिन वो बहस कर रही होती है कि 8 घंटे की जॉब करती तो हूँ, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता है, आप क्यों हमेशा ऐसा करते हैं। इस चीज को लेकर बहस चलती है और तू मैं होती है। वो अपने बॉस को अपनी बातों में लेकर फिर इनकार करके चली जाती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बार में जाती है, वहां पर ही वो देखती है कि एक लड़की के साथ एक पर्सन बदतमीजी कर रहा होता है और उसको कहता है कि मेरे साथ तुम ड्रिंक करो, जबरदस्ती करना चाह रहा होता है। वो इनकार भी कर रही होती है। किमियाओ ये सब कुछ देखती है और जाकर प्रोटेक्ट करती है उस लड़की को। उस पर्सन को गुस्सा आता है, वो किमियाओ पे हमला करने जा रहा होता है। वहां पर ही हमारे मेन लीड हीरो, जिसका नाम जोये है, एंटर करता है और वो आके प्रोटेक्ट करता है किमियाओ को और उसको बचा लेता है। जैसे ही वो देखती है फर्स्ट इंट्रैक्शन, वो अट्रैक्ट हो जाती है जोयो की तरफ। अब वो उसको बचा रहा होता है और वो कहता है कि मैं पुलिस को बुलवा लूंगा। तो वो पर्सन कहता है कि पहले तुम मुझसे तो निपटो। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि किमियाओ ने एक फेक कार्ड बनाया होता है और उसको कहती है कि मैं मीडिया वालों की तरफ से हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि जोये भी देखने लगता है किमियाओ की तरफ। वहां पर ही दिखाते हैं कि फिर इनकी आपस में लड़ाई चल रही होती है और जैसे ही वो पर्सन किमियाओ के करीब आने लगता है, वहां पर ही जोये उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा होता है, किमियाओ को ये चीज अच्छी लगती है और फर्स्ट इंट्रैक्शन इनका बहुत ही अच्छा रह जाता है। सीन शिफ्ट होता है। दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग ने किमियाओ को मिस्टर जाओये के पास भेजा होता है, क्योंकि जाओये बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो लोग इनसे कुछ कॉपरेशन करना चाह रहे होते हैं। किमियाओ उसके ऑफिस चली जाती है। तो जैसे ही मिस्टर जोये सामने से आते हैं, वो बहुत गुड लुकिंग लग रहे होते हैं। तो किमियाओ उसको अपना सारा इंट्रोडक्शन देकर इंटरव्यू की बात कर रही होती है। लेकिन वहां पर ही दिखाते हैं कि जोये को उसकी फादर की कॉल आती है और अर्जेंट उसको किसी काम से बुला लेते हैं। तो वो सॉरी एक्सक्यूज करके वहां से चला जाता है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही किमियाओ घर में अपना रिलैक्स कर रही होती है, तो प्रोफेसर वैंग की उसको बार बार कॉल आ रही होती है। वो उससे जानना चाह रही होती है कि प्रोजेक्ट का क्या बना। तो उसको गुस्सा भी आ रहा होता है कि मुझे घर में भी मेरा बॉस मुझे सुकून नहीं लेने देता। तो दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे जैसे ही वो जाती है, तो दिखाते हैं जोये जैसे आता है तो वो आकर उसको सॉरी करता है, लेकिन किमियाओ का मुंह बना हुआ होता है और वहां पर ही मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं आ रही होती। तो दिखाते हैं कि ये जोये को अंदर ले जाती है और वहां पर इसका मेकअप वगैरह कर रही होती है। तो वो कल के लिए सॉरी भी इससे कर रहा होता है। तो वो उसको कहती है जो इंसान सॉरी करता है उसको अपनी गलती भी पता होनी चाहिए। तो वो कहता है क्या मतलब। तभी वो कहती है खैर मेकअप प्रोडक्ट्स तो यूज होते ही हैं, तो तुम्हें और क्या लगवाना है तो बता दो। अब वो मेकअप के बारे में बता रही होती है और उसको थोड़ा गिल्टी फील हो रहा होता है कि कल वो बहुत अर्जेंट चला गया है इसको टाइम देकर भी। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहता है कि मैं तुमसे सॉरी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ चल कर कहीं लंच करोगी। तो वो कहती क्या। तो उसको कहता है कि प्लीज। तो आखिरकार वो उसके साथ लंच के लिए चली जाती है। तो जैसे ये लोग बैठे हुए होते हैं तो वो उसको ये बताकर लाया होता है कि हम लोग बिल्कुल सस्ता लंच करेंगे, जिसे देखकर वो कहती है ये सस्ता लग तो नहीं रहा है। तभी वो उसको कहता है मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तो ऑफकोर्स मुझे इस तरह से सॉरी तो करना था। वहां पर ही ये लोग अपनी मील इंजॉय कर रहे होते हैं कि वहां दोबारा से जोये के फादर की बार बार कॉल आ रही होती है। वो उठना भी चाह रहा होता है, लेकिन किमियाओ की तरफ जैसे ही देखता है तो रुक जाता है और उसको बताता है कि मेरे फादर ने अपना सारा बिजनेस मुझे सौंपा हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं और इसीलिए वो मुझे बुला भी लेते हैं या कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। तभी फिर उसको कहती है ओके गुड बॉय। तो वो कहता है क्या तुम मुझे मॉक कर रही हो। तो वो उसको कहती है कि नहीं, मैं बस ये तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं साफ जवाब दे देती कि भाई अगर मुझ पे आपने कोई जिम्मेदारी डाली है तो आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा
और हर चीज़ मैं खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। वो उसकी इस बात से बहुत इम्प्रेस होता है। वो जाते जाते मुड़कर उसको देखता भी है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो अपने फादर को कॉल पर साफ कह देता है कि जब आपने कोई चीज़ मुझ पर दे दी है तो मैं अपने खुद आज से डिसीजंस लूँगा। और फिर वो दोबारा से आकर की मियाओ के पास बैठ जाता है। अब दिखाते हैं कि की मियाओ मिस्टर वैंग के पास जाती है और बताती है कि उनको ये प्रोजेक्ट मिल चुका है और वो ये भी कहती है कि इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज मैं बनना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर वैंग कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ज़ोए बिल्कुल यंग है, तो बहुत सी लड़की ये प्रोजेक्ट लेना चाह रही होंगी। तो कहती है इसके लिए मेहनत तो मैंने की है, तो इसकी इंचार्ज तो मैं हो सकती हूँ। इनकी आर्ग्यूमेंट चल रही है तो पीछे से दिखाते हैं ज़ोए आता है और आकर कहने लग जाता है कि जाहिर सी बात है इस चीज़ के लिए मेहनत तो की मियाओ ने की है, तो इसकी इंचार्ज भी की मियाओ ही कहलाएगी। तो वहाँ पर ही बहुत समझ जाता है। तो दिखाते हैं कि काम से फ्री होकर जैसे ही की मियाओ बाहर जाती है तो वो देखते हैं ज़ोए वहाँ से गुजरता है। तो वो कहती तुम यहाँ। फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं किसी काम से जा रहा था तो मैं यहाँ पर आया हूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते कि हम दोनों का आपस में कॉपरेशन हो गया है, तो क्या तुम मेरे साथ मील एंजॉय करने जाओगी। तो कहते कि क्या। तभी वो कहती ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी जगह पे लेके जाऊंगी। तो वो अग्री कर जाता है। अब वो उसको एक रेस्टोरेंट लेके जाती है। अब उसको पता होता है कि ज़ोए वेजिटेरियन है, तो वो उसके सामने नॉन वेजिटेरियन रखती है और उसको कहती है चलो तुम्हें ये खाना होगा। उसका दिल तो नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो जल्दी जल्दी टेस्ट करके कहता है अब तुम्हारी टर्न है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि वो एक स्पाइसी चीज़ को खाने लग रही होती है, तो खाकर कहती है ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तुम भी टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ज़ोए वो चीज़ खाता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है और उसको मिर्च लग जाती है। तो वहाँ पर ही मैंगो जूस पड़ा होता है, वो कहता है कि ये तुम भी पी लो मैं भी पीता हूँ। ये दोनों पी लेते हैं, लेकिन की मियाओ को मैंगो जूस से थोड़ी एलर्जी हो जाती है। तभी फिर वो उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ पर ही वो उसको कहता है आई एम सॉरी ये मेरी वजह से हुआ। तो उसको कहती है कि नहीं नहीं तुम अपने आप पर ब्लेम मत करो। तो वो कहता है मैं तुम्हारी मेडिसिन लेकर आता हूँ। तभी फिर ये लोग वापस घर जाते हैं। अब ये दोनों खामोश बैठे होते हैं, इनको समझ नहीं आती कि ये लोग आपस में क्या बात करें। तो फिर वहाँ पर ही बहाने से की मियाओ कहती है मैं तुम्हारे पानी लेकर आऊँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है। वो जैसी उठने लगती है तो उसका पाँव थोड़ा स्लिप होता है, वो गिरने लगती है। वहाँ पर ही ज़ोए उसको बचा लेता है और की मियाओ उसकी बाहों में आ जाती है। वहाँ ये उसको देखने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि अचानक से वो इसको गुड नाइट कहती है। तो वो कहता है कि चलो तुम रेस्ट करो, मुझे भी काम है। वो चला जाता है। वहाँ पर ही वो मुड़कर ज़ोए की तरफ देखने लगती है और कहती है कि हम कितने लोगों से मिलते हैं और जब भी हम किसी से मिलते हैं इस तरह की फीलिंग नहीं होती, लेकिन आज मेरे दिल में कुछ अजीब पटाखे से बज रहे हैं और कुछ अजीब हो रहा है। और वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रही होती है, जैसे कि फर्स्ट लव का कोई इंट्रैक्शन हो। सीन शिफ्ट होता है। दिखाते हैं कि की मियाओ का बॉस आकर दोबारा से सबको कहता है कि आज सबको ओवरटाइम करना होगा, लेकिन की मियाओ मना कर देती। लेकिन बॉस कहते कि नहीं इस वीक किसी ने हॉलीडे भी नहीं करनी। वो गुस्सा होकर अंदर चले जाते हैं। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वापस टेबल पर आकर काम करने लगते हैं की मियाओ, तो वो देखती है कि फैंग लुलू जो उसकी एम्प्लॉय होती है, जो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती है, वो उससे फ्रेंड बनने की बहुत एफर्ट कर रही होती है। कभी चॉकलेट्स वगैरह रख रही होती है उसके टेबल पे, कभी क्या। तो जैसे वो बाहर निकलती है तो फैंग लुलू सामने आती है और उसको कहती है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। तो वहाँ पर ही की मियाओ उसको कहती है कि तुमने पहले मुझे बहुत परेशान कर रखा है, तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ऑफिस में जैसे ही की मियाओ काम कर रही होती है, वहाँ पर एक क्लाइंट बैठा होता है जो उसके साथ थोड़ा बहस भी कर रहा होता है। वहाँ पर फैंग लुलू भी बैठी होती है, तो उसको शरारत सोचती है। जो पर्सन की मियाओ से बहस कर रहा होता है वो उसकी चेयर पीछे से खींच लेती है और वो नीचे गिर जाता है। वहाँ पर ही मुस्कुराने लगती की मियाओ और उसको एक ड्रिंक करने का कहती है ऑफर। तो दिखाती है दोनों ड्रिंक कर रही होती हैं। तो फैंग लुलू उसको कहती है तुम कितनी अजीब हो, मैंने तुम्हारी उस वक्त हेल्प कर दी तो तुमने मुझसे फ्रेंडशिप कर ली। तो फिर वो उसके साथ लाड करने लग जाती है। तभी वो उसको कहती है क्या तुम्हारी कोई फ्रेंड नहीं रह चुकी थी। तो वो उसको कहती तुम्हें पता तो है कि स्कूल लाइफ में मैं किस तरह से अकेले रहती थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा था ये दोनों एक स्कूल में भी होती है। वहाँ पर ही कि मैं ज़्यादा पब्लिक में किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती होती और अकेले रहती होती। तो वो उसको कहती है कि फिर आगे भी तुमने इसी तरह से किया था। तो फिर वो उसको बताती है कि हाँ आगे भी मैं इसी तरह करती थी, ज़्यादा अकेले रहती थी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड बन चुकी थी। जब मेरी ज़्यादा उससे दोस्ती हो गई तो वो अब्रॉड चली गई, जिसे सुनकर फैंग लुलू को भी बुरा लगता है। तो फिर वहाँ पर ही दिखाते हैं वो कुछ ज़्यादा ही पी रही होती है। तो कि मियाओ उसको कह भी रही होती है कि बस कर दो तुम बेहोश हो जाओगे, लेकिन वो पीकर बहुत ज़्यादा टली हो जाती है और वहाँ पर ही वो बेहोश हो जाती है। तो वहाँ पर ही कि मियाओ जैसे ही फैंग लुलू की तरफ देखती है तो वो मन में सोचने लगती है कि इसने भी मुझसे फ्रेंडशिप की बहुत ज़्यादा एफर्ट की थी और उसको इसकी फ्रेंडशिप अच्छी भी लग रही होती है। तो तुरंत वो उसको घर भी ले जाती है। अब दिखाया जाता है कि फैंग लू का एक्स बॉयफ्रेंड दोबारा उसकी लाइफ में आता है और उसको मना रहा होता है कि प्लीज़ तो मेरी लाइफ में दोबारा जाओ, लेकिन वो कहती है मैं एक न्यू बॉयफ्रेंड बना चुकी हूँ। और वहाँ पर ही वो कुछ लोग अपने फ्रेंड्स भी लाया होता है और ये ड्रामा कर रहा होता है कि मैं तुम्हें वापस पाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर ही की मियाओ को गुस्सा आता है और वो आकर फैंग लुलू के एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ने लगती है कि पहले तुमने इसकी कदर नहीं की, अब तुम वापस क्यों आए। तो फिर वो ये दिखाना चाह रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ और लोगों को इकट्ठा किया होता है। वहीं की मियाओ जिन लोगों को वो लेकर आए होते उनको भी बातें सुनाने लगती है कि ये 2 नंबर आदमी है, तुम लोग इसकी बातों में कैसे आ गए, तुम लोग सब यहाँ से चले जाओ। तो वो उसको गुस्से से भेज देती है। वहीं दिखाती है कि फैंग लुलू हक करती की मियाओ को और उसको कहती तुम मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड हो। तो वहीं की मियाओ उसको कहती है कि चलो बस अब चलते हैं। वो जाने लग रही होती है तो दिखाते हैं कि फैंग लुलू का एक्स बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हमला करने जा रहा होता है। वहाँ दोबारा से ज़ोए आ जाता है और वो आकर की मियाओ को प्रोटेक्ट करता है। की मियाओ उसको जैसे देखती है तो उसको याद आता है कि पहले
पहले भी उसने उसको प्रोटेक्ट किया था, जिसे देखकर वो देखते ही रह जाती है और मन में सोचने लगती है कि ये कितनी अच्छी फीलिंग है जब कोई इंसान किसी को प्रोटेक्ट करता है, और इसका सही टाइम पर मेरी लाइफ में आना कितना अच्छा है। तो दिखाया जाता है कि ज़ोये एक खूबसूरत जगह पे कीमियाओं को लेके जाता है। तो वहाँ पर ही उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो देखकर मुस्कुराती है ज़ोये को। तो ज़ोये कहता है कि क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तभी फिर वो उसको कहती है कि जिस तरह से तुम मेरी प्रोटेक्शन करते हो मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगता है, और खासकर उस टाइम पर जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी होती है। तो वो उसका थैंक्स करती है। तभी फिर वो उसको कहता है कि फ़िलहाल मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। तो वो अचानक से मुड़कर उसको देखती है। तो दिखाते हैं ज़ोये उसके करीब आकर खड़ा होता है और उसको कहने लगता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वहाँ पर ही वो हैरानगी से उसको देखने लग जाती है और मन में सोचने लगती है कि प्यार की फीलिंग कैसी होती है। लोग यही कहते हैं कि एक अच्छा पार्टनर का होना ज़रूरी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा होता है सारे रिलेटिव कीमियाओं की उसको ये समझा रही थी कि तुम 30+ हो गई हो, अब तुम्हारी शादी की उम्र है, बल्कि इस एज में तो तुम्हारा बच्चा भी हो जाना चाहिए था। लेकिन वो उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही होती है कि क्यों, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे शादी की ज़रूरत नहीं। तो जितने भी रिलेटिव बैठे होते हैं उसको तरह तरह के एग्जाम्पल्स दे रहे होते हैं। वो उनको बार बार जवाब दे रही होती है। तो उसकी मॉम उसको समझाती भी है कि उनसे इस तरह से बात मत करो। तभी फिर वो बहाना कर देती है कि ऑफ कोर्स मुझे शादी की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी एक फॉर्च्यून टेलर से मैंने पूछा था, उसने साफ कहा था कि अगर 40 साल से पहले तुमने शादी की तो तुम्हारे सारे रिश्तेदार मर सकते। यानी वो झूठ बोल देती है और उसके रिश्तेदार वहाँ पर ही डर जाते हैं। उनके जाने के बाद इसकी मॉम उसको डांट कर कहती है कि तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही तो बोल रहे थे। तो वो उसको कहती है कि रिलेटिव्स वो भी मेरे फ़ायदे के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तुम ब्लाइंड डेट्स पर जाओ, मैं तुम्हारी अरेंज करती हूँ, तुम्हें कोई ना कोई पसंद आएगा। तो वो कहती है कि आप कैसे मैच मेकर बन चुकी हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? लेकिन उसकी मॉम उसको बना लेती है और वहाँ पर ही वो रात यही बातें अपने आप से कर रही होती है कि मुझे किस तरह का चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो इस चीज़ की कश्मकश में पड़ी होती है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि बहुत से लड़कों से वो मिलती है, लेकिन सब लोग उसको यूज़ के लिए शादी करना चाह रहे थे। किसी को अपने बच्चे की परवरिश करानी होती है, किसी को चाहिए होता है कि सेक्सी लेडी हो, किसी को चाहिए होता है कि वो इस कलर की ड्रेस पहने, तो कोई घर के काम करवाना चाह रहा होता है। तो वहाँ पर ही सबको रिजेक्ट कर देती है। अपनी मॉम के साथ बैठी होती है तो उसकी मॉम उसको कहती है कि बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम तन्हा ज़िंदगी मत गुजारो, क्योंकि तन्हा ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं होता। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अलोन मत रहा करो। तो वो अपनी मॉम को कहती है कि मॉम, जिस तरह से लोग मुझे यूज़ करना चाह रहे थे, अपनी डिमांड्स कह रहे थे कि बच्चे को पालना है, ये करना है, घर संभालना है, उससे अच्छा नहीं कि मैं अकेले रहूँ। तो वहीं दिखाए जाते हैं कि एक लेडी पे भी यही जिम्मेदारी गई होती है कि वो एक बच्चे को संभाल रही होती है। वहाँ पर ये माँ बेटियाँ देख लेती हैं और इसकी मॉम से भी काफ़ी लोग शादी के बारे में कहते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी के बारे में बताती है कि जब तक वो शादी नहीं करेगी तो मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगी। तो जैसे ही वो घर आती है वो अपनी मॉम की तरफ देखती है, क्योंकि वो थोड़ा अपसेट होती है, लेकिन वो मन में सोचने लगती है कि इंसान उस इंसान से शादी करे जो किसी को यूज़ ना करे, बल्कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो वहीं वो खामोश हो जाती है। और इधर से जैसे ही ज़ोये ने इसे अपनी दिल की बात कही होती है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो फिर वो उसको कहती है कि मुझे इसके बारे में सोचने का टाइम दो। तो वो उसको ये बात कह देती है। अब दिखाया जाता है कि कीमियाओ फेंग लुलू के साथ बैठी होती है और वो कहती क्या तुमने उसको इनकार कर दिया? तो उसको कहती नहीं, मैंने उसको इनकार नहीं किया, मैंने उसको कहा मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो। तो उसको कहती है कि बॉयज़ के लिए येस का मतलब येस होता है और ना का मतलब ना ही होता है। तो वहीं वो कहती है क्या बाकी इस तरह से? तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि वैलेंटाइन डे होता है, लेकिन ये अकेले बैठी होती है और इसके पास आकर एक लड़की बोलती भी है कि आज वैलेंटाइन डे है और तुम अकेले बैठी हो। तो फिर वहाँ पर ही वो ज़ोये के बारे में भी सोच रही होती है और वहाँ पर ही वो रोमांटिक बुक्स पढ़ रही होती है कि किस तरह से एक पर्सन के साथ अकेले मिला जाता है, उसको डील किया जाता है। तो वहाँ पर ही दिखाते हैं कि उसका बॉस भी आता है और उसको कहता है तुम ओवर टाइम कर रही हो। तो उसको कहती है कि नहीं नहीं, आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर ओवर टाइम कर रही हूँ, मुझे अपना काम भी तो हो सकता है। तो उसको कहता है जाते वक्त लाइट बंद करके जाना। और वहाँ पर ही वो रोमांटिक नॉवल पढ़ी होती है कि किसी से प्यार कैसे किया जाता है। तो दिखाया जाता है कि वो ज़ोये के बारे में भी सोच रही होती है और उससे मिलना भी चाह रही होती है और उसकी तबीयत भी ख़राब होती है। और वहीं फेंग लुलू उसको कॉल करके कहती है कि प्लीज़ तुम्हें उसकी नीड है तो तुम उसको बता दो। तो वो कहती है कि हाँ मैं ट्राई तो कर रही हूँ। अब वो ज़ोये के करीब जाने की कोशिश भी कर रही होती है, लेकिन उससे कोशिश नहीं हो रही होती। तो वो जैसे ही फूलों की दुकान के पास से गुजरती है, जिसे देखकर वो फिर से ज़ोये के बारे में सोचने लगती है कि किस तरह से वो फूलों की बुकों से ही फर्स्ट टाइम जब उससे मिला था तो कीमियाओं को उसने बचाया होता है। तो वहीं वो सोच रही होती है कि उसने मैसेज करने की भी बहुत कोशिश की होती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, लेकिन आखिरकार उससे नहीं रहा जाता। वो बहुत ज़्यादा ज़ोये को मिस कर रही होती है तो वो मैसेज करके उसको बुलाती है। तो वो उसका वेट ही कर रहा होता है। तो जैसे ही उसी जगह पे चली जाती कीमियाओ और देखती है कि ज़ोये खड़ा हुआ है, तो वो भाग के जाती है उसके पास और उसको गले से लगा लेती है, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है और मन में कहने लगती है कि इस बार मुझसे नहीं रहा गया, मेरा दिल कर रहा था तुमसे मिलने का और मैं मिलने के लिए आ गई।
सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि किमियाओ अपने ऑफिस में होती है और वहां पर ही दिखाते कि फूलों की बुके जोये ने उसको भिजवाई होती है और फेंग लुलू उसको चिढ़ा रही होती है कि अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ से फूलों की बुके मिली है। वहां पर ही दिखाते हैं कि हर टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ गिफ्ट्स किमियाओ के लिए आ रहे होते हैं जो कि जोयो ने उसको भेजे होते हैं और वो थोड़ा थोड़ा शाय फील भी कर रही होती है। बहुत से गिफ्ट जैसे उसको मिल जाते हैं तो दिखाते हैं कि वो बहुत से बलून्स लेकर उसके ऑफिस के बाहर जाती है। तो जैसे ही जोये बाहर निकलता है तो फिर वहां पर ही वो बलून वगैरह उसको देखकर उसको बताती है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुम किसी और की हो चुकी हो, यानी कि मेरे। तो वो मुस्कुराने लगता है। अब ये दोनों लंच कर रहे होते हैं तो जोये इसको एक गिफ्ट करता है। जैसे ही वो गिफ्ट रिसीव करती है तो वो भी इन रिटर्न उसको गिफ्ट देती है और उसको कहती है जैसे तुमने दिया मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। और इसने उसको शूज दिए होते हैं जिसे देखकर जोये उसको कहता है कि मैंने सुना है कि जब शूज गिफ्ट किए जाते हैं तो वो पर्सन छोड़कर चला जाता है। तभी वो कहती है कि जिस पर्सन ने जाना है वो जाए, लेकिन ये तो मुझ पे डिपेंड करता है ना कि मैं उसको जाने दूं या पकड़ लूं। तो वहां पर ही जोये मुस्कुराने लगता है। वहां ही दिखाते हैं कि म्याऊ बाहर पर खड़ी होती है, ग्रीनरी देख रही होती है। अचानक से पीछे से जोये आता है और बबल्स वगैरह उसके इर्द गिर्द फैलाने लगता है जिसे देखकर वो मुस्कुराने लगती है और वो उससे वीचैट नंबर भी उसका मांगता है। तो वहां पर ही वो बहाना करती है कि मुझे पहले अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप तो करने दो। तो वहां पर वो भी उसको मस्ती में जवाब देता है और कुछ देर बाद उसका हाथ पकड़कर उसको अपनाने की बात करता है। वहां पर ही दिखाते कि इनकी रोमांस की फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा फील करते होते हैं। तो फिर वहां पर ही दिखाते हैं कि वो मुस्कुराता है और जोर से चिल्लाकर सबको बताता है कि म्याऊ मेरी हो गई है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो भी मुस्कुराने लग जाती है। तो दिखाते हैं ये दोनों एक ट्रिप पर जाते हैं। वहां पर ये दोनों लेट कर एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि म्याऊ फेंग लुलू के साथ बैठी होती है और फेंग लुलू उससे ट्रिप की सारी न्यूज़ लेना चाह रही होती है। तो वहीं की म्याऊ कहती है आखिर तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। तो उसको कहती है जाहिर सी बात है ट्रिप के बारे में बताओ। तो वो थोड़ा इग्नोर करके जाने लग रही थी, थोड़ा शाय फील कर रही थी, लेकिन उसको कहती नहीं तुम बताओ ना। तो फिर वो उससे पूछती है क्या तुम दोनों का स्टेमिना आपस में मिला कि नहीं। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है कि हाँ, और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ये जब दोनों होटल में लेटे होते हैं तो ये जोये से कहती है कि हम लोग यहाँ ट्रिप मनाने आए हैं, मैं सारा दिन होटल नहीं रह सकती। तो फिर वो उसको कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें घुमाने के लिए बाहर लेके जाऊंगा। तो फिर वो कहती है कि फिलहाल तो मेरा बैक पेन हो रहा है। तो वो उसको देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी वो उसके बाद और कुछ क्वेश्चंस जानने की कोशिश कर रही होती है और ये पूछती है क्या उसने तुम पर कुछ खर्चा वगैरह किया कि नहीं। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि म्याऊ और जोये आपस में बहस कर रहे होते हैं कि वो बिल पे करेगा और वो कहती है वो। तो वहां पर ये लोग एक गेम की शर्त जीते हैं जिसमें से जोये जीत जाता है और वो कहता है कि मैं पे करूंगा। तो ये दोनों वहां पर कॉफी ऑर्डर करते हैं और वहां पर ही दिखाते हैं कि कॉफी ऑर्डर करते करते ये दोनों का एक दूसरे को देख के इंट्रैक्शन होता है और दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। वहां पर ही फेंग लुलू उससे पूछते हैं कि अच्छा ये सब कुछ हुआ था, मुझे ये तो बताओ क्या तुम दोनों के आपस में लड़ाई नहीं हुई थी। तो वो कहती हुई थी, ट्रिप में लड़ाई भी हुई थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वहां पर ही म्याऊ को गुस्सा आता है। वो आकर जोये से कहती है कि एक जगह पे मैंने जाना था, मैंने तुम्हें कहा था तुम क्यों नहीं यहीं लेकर गए। तो फिर वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि वो जगह बिल्कुल सेम है जहां पर आज हम गए थे, लेकिन तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन वो नाराज हो जाती कि नहीं ठीक है मैं अकेले चली जाऊंगी, तुम बैठे रहो। तो फिर वहां पर ही वो उसको गुस्से से रोक भी देती कि मुझे फॉलो मत करना। अब वो गुस्से से चली जाती है और वहां पर ही मुंह फुलाकर जोये भी बैठ जाता है। तो दिखाते कुछ देर बाद दोबारा कि म्याऊ वापस आती है और आकर गुजरती भी है और वो मुंह फुलाए बैठा होता है। तो उसके पास आकर कहती तुम अब तक यहाँ क्यों बैठे हो। तो फिर वो उसको कहता ऑफ कोर्स मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज हुई थी और उसने कहा था मुझे फॉलो मत करना, यहाँ बैठे रहो, तो मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। तो फिर वहां पर ही उसको उस पर प्यार आने लगता है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है कि चलो, तो वो भी मुस्कुराता है। अब वो उसको लेके जाने लगती है तो दिखाते हैं कि जोये की म्याऊ को अपनी तरफ से छीनता है और वो उसके बिल्कुल करीब हो जाती है। वहां पर ये दोनों रोमांटिक होने लगते हैं। अब इसकी ये सारी न्यूज़ सुनकर फेंग लुलू थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोकर उसको बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो चुका है और वहां पर ही गले लगाकर रोने लगती है। अब कुछ दिन के बाद दोबारा से फेंग लुलू बताती कि म्याऊ को कि हमारा फिर से ब्रेकअप हो गया है और वहीं वो उसको कहती है मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और बहुत सैड हो रही होती है। तो कि म्याऊ उसको कहती है कि मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। तभी फिर वो उसको अपना बाजू दिखाकर कहती है कि देखो उसने मुझे धक्का दिया था। तभी वो कहती क्या मतलब, उसने तुम्हें मारा था। तो फिर वो उसको बताती है कि नहीं, वो मेरा सेलफोन चेक करना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया तो उसने मुझे धक्का दिया। तभी वो कहती क्या तुमने अपना सेलफोन उसको चेक करवाया। वहां पर ही फेंग लुलू खामोश हो जाती है और उससे क्वेश्चन करती है क्या जोये ने कभी तुम्हारा सेलफोन चेक किया है। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि म्याऊ जब जोये के साथ बैठी होती है, मूवी देख रही होती है, तो अचानक से उसकी फ्रेंड्स ग्रुप में कोई उसको आई लव यू का मैसेज करता है। तो वहां पर ही वो जोये को बताती है कि ये देखो हम लोगों के ग्रुप में कोई प्रैंक कर रहा है, किसी ने मुझे आई लव यू कहा है। तभी फिर वो उसको कहती क्या तुम मेरी बात पे यकीन करोगे। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा। तो फिर वहां पर ही वो उसको कहती है लेकिन तुम ये मैसेज देख सकते हो। वो इनकार कर रहा हो तो वो इसको कहती है तुम देखो तो सही। तो उसको कहता है जो तुमने अपने मुंह से बात कहती है मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट है। तो उसको अपने करीब कर लेता है। वहां पर ही वो उसको आजमाने के लिए कहती है क्या तुम मुझे अपना सेलफोन दोगे। तो उसको कहता है हाँ जरूर, तुम चेक कर सकती हो। और उसको उसकी यादा बहुत पसंद आती है लेकिन वो इनकार कर देती है, नहीं चेक करती। तो फिर वहां पर ही वो ये सब कुछ सोचकर उसको बताती है
कि हाँ ऐसा ही हुआ था। तभी फिर वो उससे पूछती है कि ये बताओ, क्या कभी उसने तुमसे पैसे लिए हैं? तो फिर वो हैरानगी से कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुमसे पैसे लेता था? तो फिर वो उसको बताती है कि हाँ, उसने कहा था कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो वहीं फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कीमियाओ जोए के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेके जाया करती होती थी, तो वो उसको रोक देता है कि तुम मेरे लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स मत लिया करो, ये मॉडर्न दौर चल रहा है। मैं तुम्हें ये कहूंगा कि तुम अपनी सेविंग करो, सेविंग करके तुम अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाओ या अपनी कोई कार वगैरह लो। मैं बस तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ और पीछे से हमेशा मैं तुम्हें सपोर्ट करता रहूंगा। तुम्हें बहुत ज्यादा आगे तरक्की करना होगी। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और फैंग लुलू भी हैरान होकर कहती, क्या वाकई इस तरह तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कहा था? तो उसको कहती है हाँ, क्यों कुछ गलत कहा? तो वो कहती नहीं, इस दौर में तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है। मैं उसकी बातों से बहुत इंप्रेस हुई। अगर उसका कोई भाई या बहन है तो वो मेरे लिए चलेगी। तो फिर वहां पर ही वो मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि वाकई जोई बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा इंसान है। तो वहां पर ही फैंग लुलू कहती, तुम कैसी मेरी फ्रेंड हो? तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ और तुम अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर मुस्कुरा रही हो। तो दिखाया जाता है कि किमियाओ जोए का वेट कर रही होती है क्योंकि वो उसको बहुत मिस कर रही होती है। तो जैसे ही वो भाग कर आता है उसको कहती है कि क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी? तो वो जोर से उसके गले से लिपट जाती है और उसको कहने लगती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। तो फिर वो उसको कहता है कि हम कल ही तो मिले थे। तभी फिर वो उसको कहती है कि मैं तुम्हें जरूरी बात भी बताना चाहती हूँ। फिर वो उसकी तारीफ करने लगती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहती हूँ कि तुम मुझे बिल्कुल सही वक्त पर मिले हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। और अपनी फीलिंग का इजहार भी कर लेती है और वहां पर ही जोए को भी किमियाओ को देखकर उसकी तरफ प्यार आने लगता है। तो दिखाते हैं वो उसके करीब होता है और ये दोनों पैशनेट किस करने लग जाते हैं और ये दोनों किस करते करते एक दूसरे से आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार भी कर देते हैं। अब किमियाओ की डेली रूटीन दिखाई जा रही होती है कि फैंग लुलू के साथ उसकी कैसी फ्रेंडशिप गुजर रही होती है, किस तरह से ये लोग मौज मस्ती भी कर रहे होते हैं और डेली का वर्क भी ये कर रही होती है। तो जैसे ये घर आती है तो फैंग लुलू को इसकी कॉल आती है कि कुछ टाइम के लिए तुम्हें मेरी कैट का ध्यान रखना होगा। अब इसको कैट पालने तो नहीं आती होती, जो उससे थोड़ी सी घिन भी खा रही होती है और उसको इसकी केयर करने नहीं आ रही होती और ये काम से थकी भी होती है। तो कैट के साथ इसकी तरह तरह की हरकतें दिखाई जा रही होती है और जैसी काम से वापस आती है तो ये देखती है कि इसकी कैट ने इसका पूरा घर खराब किया होता है और इसको देखकर गुस्सा भी आ रहा होता है कि मैं किस तरह से ये सारा कुछ साफ करूं। तो दिखाते हैं कि यही कश्मकश चल रही होती है। वहां पर ही लैंडलॉर्ड आ जाती है और इसको कहने लगती है तुमने घर का क्या हालत कर रखा है और कैट यहाँ पर क्यों आई है? तो फिर वो उसको कमीशन वगैरह सेंड करके उसको अपनी बातों में ले लेती है कि कैट सिर्फ 2-3 दिन के लिए वो यहाँ से चली जाएगी। तो वहीं दिखाते काम से थककर वो जैसी उसकी आंख लगती है तो वहां पर ही दिखाते हैं कि अचानक से कैट इसके पास आकर इसको सहला रही होती है। तो अचानक से इसकी आंख खुलती है, कैट को अपने पास देखती है और मन में सोचने लगती है कि जब इंसान तन्हा होता है, बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, तो किसी के नर्म हाथ आपको जब छू जाते हैं तो आपको कितने अच्छा सा एहसास होता है। वहां पर ही इसको कैट को देखकर प्यार आने लगता है और वहां पर ही वो उस कैट से फ्रेंडशिप भी कर लेती है और उसके साथ डील करना सीख जाती है। यानी कि अपनी डेली लाइफ की रूटीन से वो कैट के साथ फ्रेंडशिप भी कर लेती है और उसको पालना भी सीख जाती है और कैट के साथ सब कुछ उसका ठीक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि मियाओ का अपने क्लाइंट के साथ बहस चल जाती है। उसने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया होता है लेकिन क्लाइंट उसमें कीड़े निकाल रहा होता है। तो वो बहस कर रही होती है तो मिस्टर बैंक इशारा किमियाओ को कर देते हैं। तो वहीं वो गिव अप कर जाती है और उसको बहुत बुरा फील होता है कि उसने इतनी मेहनत कर रखी थी। तो वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा खा लेती है। ओवर ईट करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब वो दिल छोड़कर अपने बिस्तर पर लेटी होती है कि अचानक से कोई डोरबेल पे नॉक करता है। वो जैसे ही डोर ओपन करती है तो उसकी मॉम होती है और उसको डांटने लगती है, मैं तुम कल से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, तुम कहाँ गुम हो? तो फिर वहां पर वो कहती है, मॉम अचानक आप अपनी होम टाउन से यहाँ पर कैसे आ गई? तो फिर वो उसको बताती है क्योंकि तुम्हारी बर्थडे है, मैं इसलिए आई। तो कहती क्या वाकई मेरी बर्थडे है? तो उसकी मॉम कहती हाँ, तुम्हें पता है तो है कि मैं तुम्हारे सेलिब्रेट हमेशा करती हूँ। और वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है क्योंकि वो अपनी मॉम से बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसकी मॉम भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और वो अपनी बेटी के साथ उसकी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट डे दिखाती हैं कि वो अपनी रिपोर्ट्स जाकर मिस्टर बैंक को दिखाती है। तो मिस्टर बैंक उसकी रिपोर्ट्स देखकर कहते हैं इसमें क्या हुआ, तुम मेडिकली बिल्कुल फिट हो, तुम्हारी एज बढ़ रही है और इस एज में तो ये चीजें होती रहती है, इसका मतलब है कि तुम बहुत ही अच्छी जा रही हो अपनी लाइफ में। तो वो उसका मजाक बनाकर चले जाते हैं। वो अपसेट होकर घर बैठी होती है और वहीं बातों बातों में अपनी मॉम से कहती है क्या मॉम ऐसा हो सकता है कि मैं जल्दी मर जाऊं? तो उसकी मॉम कहती है तुम ऐसी बहकी बातें क्यों कर रही हो, जब तक मैं जिंदा हूं तुम कैसे मर सकती हो? तो वहीं दिखाते उसकी मॉम की अचानक से तबियत खराब हो जाती है। तो वहीं की मियाओ अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। वहां पर ही डॉक्टर उसको बायोप्सी यानी कि लंग्स के टेस्ट के बारे में कहता है। तो वो थोड़ी परेशान हो जाती है। जैसे ही उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती हैं तो वो जैसे ही भाग कर जाती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम के टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुशी से रोने लगती है। अब वो अपनी मॉम को घर ले आती है और उनको कहती है फाइनली आप डिस्चार्ज होकर घर आ गई हैं। तो वहीं दिखाते हैं कि कुछ टाइम बाद वो जोये के साथ मूवी देख रही होती है जिसमें मॉम का सीन होता है, जिसे देखकर वो थोड़ी इमोशनल होकर रोने लगती है। तो जोये उसको कहता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तभी फिर वो उसको कहती है कि मुझे ये बताओ क्या वाकई भूत वगैरह होते हैं और वो हमेशा रहते हैं? तो वो उसको कहता है तुम ये क्वेश्चन क्यों कर रही हो? तो फिर वो कहती काश भूत वगैरह हमेशा होते और इस दुनिया में रहते,
तो वो कहता है मतलब? तो फिर वो उसको कहती है इसका मतलब हमेशा हम जीते रहते, अगर हम हमेशा जीते रहते तो भूत वगैरह यहाँ होते ही ना, लाइफ हमेशा चलती रहती। यानी वो अपनी मदर को खोने से डर रही होती है और मन में ये भी बोल रही होती है कि लाइफ के 2 स्टेज पर हम बहुत ही मैच्योर हो जाते, एक जब हम खुद बढ़ रहे हों और जब हमारे पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हों। अब की मियाओ की डेली रूटीन दिखाई जा रही होती कि किस तरह से वो क्लाइंट से मिलती है और क्लाइंट्स उसको किस तरह से डील करते हैं। काफ़ी लोग उसको ड्रिंक करने का भी कहते हैं, लेकिन वो इनकार कर रही होती है। लेकिन काफ़ी लोग उसको कहते हैं कि मेरे साथ पियो या इस तरह से करो। अब वो ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही होती है, तो दिखाते हैं कि वो जोये के साथ बैठ जाती है बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेकर। तो उसको कहता है क्या ये तुम सारी पियोगी? तो फिर वो उसको कहती है कि हाँ, हम इकट्ठे पीनी होगी। तभी तो पता लगता है कि पीने के बाद इंसान कैसे बिहेव करता है। तो फिर वो उसको कहता है कि एक अच्छा जेंटलमैन जो भी होता है वो पीने के बाद फिर भी नहीं बहकता है। तो दिखाते इसने बहुत ज़्यादा पी रखी होती है, तो ये बेहोश हो जाती है। तो दिखाते हैं कि मियाओ को ये इसकी बेड की तरफ लेकर जाता है। सो ये इसकी तरफ देखे जा रहा होता है कि ये बहुत खूबसूरत लग रही होती है। वहाँ पर ही उससे रहा नहीं जाता, वो उसको लिप किस करता है और सुला कर वहाँ से ही चला जाता है। तो नेक्स्ट डे दिखाया जा रहा होता है कि जिन जिन क्लाइंट से वो मिल रहे होते हैं और डेली की फिर से यही रूटीन दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से कुछ क्लाइंट्स इसके साथ बहुत ज़्यादा टची हो रहे होते हैं, जो कि इसको अच्छा नहीं लगता होता। और एक क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा टची हो रहा होता है, वहाँ पर ही मिस्टर वैंग भी बैठे होते हैं। तो वो भी देखते हैं कि कुछ ज़्यादा ही इसके साथ टची हो रहा है। तो वो बहाने से इसको कहते हैं कि तुम जाओ मेरे लिए एक और ड्रिंक लेकर आओ। तो वो लेके चली जाती है। तो जैसे ही मिस्टर बैंक के साथ कार में बैठी होती है, तो फिर वहाँ पर ही मिस्टर बैंक कहते हैं कि तुम्हें तो कस्टमर्स को बिल्कुल भी डील नहीं करना आता। तो वहाँ पर ही वो मिस्टर बैंक का थैंक्स भी करती है। तो फिर वो उसको कहते हैं मैंने तुम्हें अक्सर बहुत सी चीज़ें सिखाई और मैं तुम्हें कोड्स वर्ड भी सिखाता हूँ जो तुम्हें समझ नहीं आते। तो उसको याद आता है कि मिस्टर बैंक इसको बहुत ही अच्छी नॉलेज वगैरह दिया करते थे। तो फिर वहीं वो सोचने लगती है कि लाइफ की इस रूटीन में मिस्टर वैंग भी बहुत अच्छे इंसान है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है और मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है कि मियाओ अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, उनको शॉपिंग के लिए भी लेकर जाती है और बहुत ज़्यादा खूब मस्ती भी करती है। तो दिखाते हैं कि इसकी मॉम की बर्थडे होती है, तो ये अपनी मॉम की बर्थडे भी विश करती है और वहाँ पर ही अचानक से उसको थोड़ा लग भी जाता है और वो आउच करती है। उसकी मॉम उसको डांटने लगती है कि तुम्हें सही से कट भी कुछ नहीं करने आता और वहाँ पर ही फाइनली वो अपनी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट कर लेती है। अब इसकी मॉम के जाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि वो अपने होम टाउन रहती होती हैं, तो वो अपनी मॉम की अच्छे से पैकिंग वगैरह भी करती है और दोनों एक दूसरे को अच्छी अच्छी एडवाइसेस देते हैं कि अच्छे से खाना पीना खाना, जिस तरह मॉम अपनी बेटी को देती है और बेटी अपनी मॉम को देती है। वहाँ पर ही फाइनली वो अपनी मॉम को गुड बॉय कर देती है और यही सोच रही होती है कि चाहे बच्चा जितना भी बड़ा हो जाए वो अपनी मॉम के लिए बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही रहता है। तो नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि मियाओ जैसी अपनी जॉब पर जाती है, तो मिस्टर वैंग वहाँ से रिजाइन करके जा रहे होते हैं। तो वो बॉस से रीज़न पूछती है, तो उसके बॉस कहते हैं मैंने सारी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और सिर्फ मैं काम पे रहा हूँ, तो मेरे बेटे का कहीं और पे एडमिशन हो गया सिटी से बाहर, तो मैंने और मेरी वाइफ ने यही सोचा कि हम भी उसके साथ मूव कर जाएंगे और घर बैठ के कुछ सुकून करेंगे। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है कि मिस्टर फैंग की भी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो दिखाते हैं कि जैसे ही वो इंटरव्यू के लिए बैठती है, तो वहाँ पर ही लेडी उससे क्वेश्चन करती है कि अगर तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगी। तो फिर वो उसको कहती है तुम ये क्वेश्चन क्यों करिए, ये तो पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन है, मेरी शादी हो जाए या बच्चे हो जाए इससे मेरे काम पर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता, क्योंकि मैं काम को लेकर बहुत पैशनेट हूँ। तो वहाँ पर ही लेडी उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देती है और उसको कहती है कि मिस्टर वैंग की जगह अब से तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि मिस्टर वैंग अपनी सारी पोजीशन तुम्हें देकर गए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी प्रमोशन पे। तो दिखाते हैं कि फैंग लुलू के साथ वो टाइम स्पेंड कर रही होती है, तो फैंग लुलू उसको ऑर्फनेज जाने की बात कर रही होती है, जिसे सुनकर उसको अच्छा लगता है और वो उसको तंग करने लगती है, इसकी पेमेंट तो मैं तुमसे लूंगी। तो वो उसको कहती है मैं तो तुमसे जस्ट मासूम बच्चों से मिलने का कह रही हो और तुम ऐसी बात कर रही हो। तो वहीं वो मुस्कुराने लग जाती है। तो दिखाया जाता है कि लैपटॉप पे अपना वर्क कर रही होती है और जोये इसके पास बैठा होता है। तो फिर वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ डेट पर हो और देखो तुम अपना काम कर रही हो। तो वो उसको कहती है मैं काम नहीं कर रही, मैं फैंग लुलू के लिए कुछ बना रही हूँ। तो वो उसको कहता है मैं उससे बात कर लूंगा। वहाँ पर ही लाइट्स ऑन होती हैं, तो दिखाया जाता है कि वहाँ पर ही जोये उसके सामने आकर खड़ा होता है। वो हैरानगी से इसको देखने लगती है। वहाँ पर ही वो रिंग निकालता है और अपनी नीज पर बैठकर उसको प्रपोज करता है, अपने दिल की बात कहता है कि तुम मुझे बहुत देर से मिली हो, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल तो गई हो। ये रिंग मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, ताकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हारे करीब ना भी हूँ तो ये रिंग देकर तुम हमेशा मेरा एहसास करती रहो और मुझे फील करती रहो। वहाँ पर ही वो उसको प्रपोज करता है और वो हैरान होकर उसको देखे जा रही होती है। वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फाइनली वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ये दोनों किस करने लग जाते हैं। इसी तरह इनकी हैप्पी लाइफ गुजर रही होती है। तो दिखाया जाता है कि जैसे ही ये सो रही होती है जोये के साथ, अचानक से ये बुरा सपना देखती है। तो ये उठकर बैठ जाती है और वहाँ पर ही ये अपनी मॉम को कॉल करती है और पूछती है आप ठीक तो हो ना। तो उसकी मॉम कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने बुरा सपना देखा होगा, तुम सो जाओ। तो वहाँ जोये से पूछता तुमने बुरा सपना देखा था। तो वो कहती है हाँ। तो फिर वहाँ पर ही वो उसको अपने करीब करके सुला लेता है और वहाँ पर ही जैसी वो लेटती है तो वो अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगती है कि फाइनली उसकी लाइफ में जितने लोग उसके करीब आए और उसकी लाइफ में रहे हैं और मिले हैं वो सबके सब कितने अच्छे रह गए हैं, और उसी में वो जोये का भी सबसे ज़्यादा थैंक्स कर रही होती है। और इसी तरह इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।